नमस्कार साथियों, मैं लोकेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम जो है PYQ या MCQ जो है देखने वाले हैं। जो ऑब्जेक्टिव पिछले एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसमें से कुछ सिलेक्टिव है ना। सिलेक्टिव जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन का जो है सेट देखने वाला, ठीक है। तो यह जो है आपके इम्पोर्टेंट 2026 के एग्जामिनेशन के लिहाज से इसमें से 8 से 7-8 क्वेश्चन पर सेटिंग में पूछता है ना। 7-8 क्वेश्चन तो हर एक सेट में रहता ही रहता है, ठीक है। 2026 के सेंटअप जो भी बच्चे सेंटअप होंगे, टॉपिक हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों कहते हैं समानांतर श्रेणी। तो आप तो आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लास जो है आप लोग कहीं ना कहीं जो है ज़रूर पढ़े होंगे, और PYQ के माध्यम से जो है प्रैक्टिस जो है आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिस के माध्यम में यह किस क्लास का है, तो प्यारे बच्चों यह क्लास 10th में पढ़ा जाता है। अगर आप हमें सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहते हो तो यह हमारा जीमेल आईडी है। जीमेल आईडी है elraj093@gmail.com, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 94 73 38 43 और 45। ये हमारा एल के जो है मैथ्स क्लासेस जो है, यह यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पर आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, और वीडियो जो है आपको क्या करना होगा, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सूचित कर देगा। क्लियर है। यह चैप्टर जो है एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 है। तो इसका एमसीक्यू देखने वाले हैं आज। करीब 20 क्वेश्चन जो है हम इससे देखने वाले रिलेटेड, जो आपके एग्जामिनेशन जो व्यू पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि यह 2023 में पूछा है क्वेश्चन है, फर्स्ट सिटिंग में, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी में कौन कौन है, समानांतर श्रेणी में कौन कौन है। कहता है क्या निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में, समानांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो आप देखने वाले समानांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। तो समानांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, तो इस तरह का जो है आप देखेंगे क्या बनता है, सीरीज बनता है। क्या बनता है, सीरीज बनता है। सीरीज एपी में अगर सभी पद जैसे कि 2 3 4 5 तो लगातार, अगर हम इसको A1 A2 A3, है ना, A2 A2 A3 A4 के माध्यम से सूचित करते हैं, तो जो डी होता है, डी का जो वैल्यू होता है A2 माइनस A1 होता है। और प्रत्येक पद में या A3 माइनस A2 हो सकता है, या A4 माइनस A3 हो सकता है, अगर सभी का मान समान हो। डी में क्या होता है, सभी, अगर इसको हम D1 से डिनोटेट कर दें, इसको D2 से, और इसको D3 से डिनोटेट करते हैं, तो D1 और D2 बराबर, D3 सभी का मान क्या हो, आपस में बराबर होता है। तो हम कहते हैं कि दिए गए, क्या कहते हैं कि दिए गए जो सीरीज है, श्रेणी जो सीरीज है, वह क्या है, एपी में है। क्या है, एपी में है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत। तो हम इसमें पहला टर्म को देखेंगे, तो पहला क्या है, 0.44, 0.40 को घटाएंगे तो ये आपको 0.4 मिलेगा। फिर दूसरा पद हम घटाते हैं 0.44, क्या है, 444 में से जब आप घटाएंगे 0.440 को, तो क्या मिलेगा आपको, तो आप देख रहे हैं ये क्या मिल रहा है, तो 0.004 मिल रहा है। तो यह क्या, दोनों पद समान है, नहीं है समान, तो यह क्या हो जाएगा, समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसमें भी हम देखेंगे तो यह क्या, 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। फिर हम 111 में से 11 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाता है, 100 आ जाता है। तो यहाँ भी क्या आता है, डी नॉट इक्वल टू है। तीसरा ऑप्शन में हम देखते हैं, तो यहाँ क्या कहता है, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा।
8 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों क्या है, समान नहीं है, डू नॉट इक्वल टू 4। इस तरह से ई भी ए पी नहीं है, बच गया ये सीरीज। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 में एक्स तो सही होना ही है, इसको चेक करना नहीं है। अगर आप चेक करेंगे तो -4 -0 इक्वल टू -4 -8 -4 इक्वल टू क्या हो जाता है, 4। ये हो जाएगा -4। तो यहाँ ये भी पद समान है, ये भी पद समान है। आगे जब देखेंगे तो इसको भी निकालेंगे तो -12 और +8, तो ये भी -4 आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि डी का जो मान है वह प्रॉपरली क्या है, इसमें समान है। अतः आप कह सकते हैं कि एपी में आंसर होगा। तो डी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। सवाल में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि समानांतर श्रेणी में √18, √50, √98, √162 का सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर का मतलब क्या पूछता है, सार्वंतर को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, सीडी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सार्वंतर इसको बोलते हैं या पदांतर के नाम से जानते हैं, जो भी या दो पदों के बीच के अंतर, दो पदों के बीच का जो अंतर होता है, दो पदों के जो बीच का अंतर को क्या बोलते हैं, पदांतर बोलते हैं या सार्वंतर बोलते हैं। क्लियर है। तो दो लगातार पदों के बीच, दो लगातार, करेक्शन कर लेंगे, दो लगातार पदों के बीच में। तो हमने क्या बताया, अगर हम इसको A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4 मानते हैं, तो सार्वंतर किसी भी A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, या A3 माइनस A2 का निकाल लीजिए, या A4 माइनस A3 किसी में से घटा के निकाल सकते हैं। अगर यह समानांतर श्रेणी में दिया गया है तो किसी भी दो लगातार पद को, मतलब अगला पद माइनस पिछला पद, अगर हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अगला पद माइनस जो है पिछला पद, है ना, पिछला पद जो है निकाल सकते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, डी इक्वल टू सार्वंतर। तो हम यहाँ पर देखेंगे √50 माइनस √18, √50 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 5√2 क्या लिख सकते हैं, 5√2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 3 3 3√2, है ना। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5√2, इसको क्या लिख सकते हैं, तो √18 को आप लिख सकते हैं 3√2। आप 5√3 में से 5√2 में से 3√2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2√2। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ऑप्शन बी 2√2। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि यदि 2x-1, 3x+1 और 6x जो है -1 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो x का मान ज्ञात करें। अगर प्यारे बच्चों a प्लस डी और a प्लस 2d, या a माइनस डी, a या a प्लस डी, अगर 3 लगातार पद है तो बीच वाला पद बराबर क्या हो जाता है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या a b c r इन ए पी, अगर लगातार पद है ए पी के तो b बराबर a प्लस सी बटे में 2 होता है। यह क्या है, फार्मूला है। यह क्या है, हमारा फार्मूला है। क्या है, यह हमारा जो है फार्मूला है ना। तो फार्मूला है, फार्मूला के माध्यम से जो है हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलते हैं तो हम सॉल्यूशन पर। तो इसका क्या हो जाएगा, तो हम इस प्रकार से 3x+2 को क्या लिख सकते हैं, 2x-1 प्लस 6x-1 बटे में 2। 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, और ये 3x+2 बटे में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 दूना 6x+2 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 8x-2 हो जाएगा। जब आप इसको इधर ले जाएंगे, क्योंकि कम वाला को क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो 8x में से 6x जाएगा तो 2x बचेगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो 2 + 2 = क्या हो जाएगा, 4। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 2x बराबर 4, तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, x = 2। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट जो है सवाल की ओर। कहता है कि समानांतर श्रेणी 2 5 8 11 का 11वां पद क्या होगा। तो इसमें पहला पद क्या है, यह हो गया, दूसरा पद हो गया, यह तीसरा पद हो गया, और यह क्या हो गया, चौथा पद हो गया आपका, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या कहता है कि 11, मतलब A11 पद निकालना है। तो A11 बराबर क्या हो जाता है, A प्लस 10D। तो यहाँ पे ए का मान क्या दिया हुआ है, तो ए का मान 2 दिया हुआ है। डी का मान क्या दिया हुआ है, तो 5 - 2 = 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए बराबर 2,
प्लस 10 गुने डी का मान क्या हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 10 दिया 30 और 2 32 हो गया। तो इस प्रकार से 11वां पद क्या हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस समानांतर श्रेणी का 7वां पद या nवां पद है। ए एन का वैल्यू दिया है 8n-2, 7वां पद कह रहा है, 7वां पद होगा तो A7 पूछ रहा है। तो यहाँ n के जगह पे क्या रखेंगे, n के जगह पे क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, n के जगह पे 7 रख देंगे। क्या रख देंगे 7 रख देंगे। तो ये 8 गुने 7 माइनस 2, 8 सत्ते 56 माइनस 2, 56 माइनस 2 हो जाएगा 54। तो इस प्रकार से A7 का जो वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 56 माइनस 2 54, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है 8n-2, nवां पद, सॉरी ये सवाल रिपीट कर गया, चलते हैं स्किप करते हैं सवाल को। कहते हैं यदि किसी समानांतर श्रेणी का A30 - A20 बराबर 50, A30 - A20 इक्वल टू 50 कह रहा है। तो कहता है कि श्रेणी का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर तो इसको आप A+29D माइनस A+19D करेंगे, ऑप्शन, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको 50। इस प्रकार से A+29D ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, D इक्वल टू 50। A से A खत्म हो जाएगा, 29D में से 19D खत्म कर लेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 10D, 10D बराबर 50, 10 से कटेगा 5 बार में तो D इक्वल टू 5 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे सारवंतर आपको क्या मिल गया, तो सारवंतर मिल गया 10। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल कहता है समानांतर श्रेणी का 2, 6, 10, 14 डॉट 82 का जो है पदों की संख्या कितना हो जाएगा। तो यहाँ से पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो है टर्म्स क्या हो जाएगा, यानी पदों की संख्या कितना हो जाएगा। तो हम मान लेंगे an है और an इक्वल टू क्या मान लेंगे 82, और यहाँ से a बराबर 2 हो गया और d बराबर जो है 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 हो गया। जब an का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है a+n-1 इंटू डी। an का मान रख देंगे 82 और ये a के जगह पे 2 रखेंगे, n-1 निकालना है और d का मान रख देंगे 4। इस प्रकार से आप देखेंगे यह इधर आ जाएगा तो 82 में से 2 खत्म तो 80 और n-1 इंटू 4 यहाँ गुना में है, यह इससे कट जाएगा। तो यह हो जाएगा कितना बार में, 2 बार में कटेगा 40, 20 चौके 80। तो 20 क्या हो गया n-1, n को इधर रहने देंगे, एक को इधर ले जाएंगे तो n का वैल्यू हो जाएगा 21। इस प्रकार से n का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो है पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर बच्चों हो गया 21। चलते हैं नेक्स्ट। समानांतर श्रेणी का कहता है कि कौन सा पद जो है शून्य है। शून्य है मतलब an का वैल्यू ले लेंगे 0 और यहाँ पे हमें पता नहीं है तो यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाएंगे। an पर a+n-1 इंटू डी प्यारे बच्चों, an का मान 0 रखेंगे, a इक्वल टू 72 प्लस n-1 इंटू डी। डी का जब वैल्यू आप लेंगे 63 माइनस 72, अगर 73 में से 63 में से 72 करेंगे तो माइनस में चला जाएगा क्योंकि यह छोटा है और यह बड़ा वैल्यू है। तो बड़ा में से जब छोटा घटाना पड़ता है तो 72 में से 63 घटाएंगे, 63 8 70 अदूर 7 अदूर 9 हो जाएगा और 9 क्या हो जाएगा माइनस में, -9 हो गया। इस प्रकार से आप देखेंगे यह इधर आ जाएगा तो -72 n-1 इंटू -9, यह माइनस से यह माइनस खत्म हो जाएगा, ये इस 9 से ये 9 कट 8 बार में और ये एक इधर चला जाएगा तो 8 + 1 बराबर 9, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। तो 9वां पद जो है हमारा क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कहता है कि एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः दिए हुए हैं तो y का मान ज्ञात करें। अगर 3 लगातार पद मान लीजिए ABC आर इन AP तो हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे B इक्वल टू A+C बटे में 2, A+B बटे में 2, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला होता है। इसको अगर अप्लाई करते हैं 3y + 5 इक्वल टू 3y - 1
प्लस 5y प्लस 1 बटे में हो जाएगा 2। जब 2 को इधर लाएंगे तो यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जो है मल्टीप्लाई करने पर 3 दूना 6y प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप करेंगे तो 3y माइनस 1 प्लस 5y प्लस 1 होगा। जब आप इसको एक जगह कर देंगे तो 5 3 8y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस 1 खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से 6y प्लस 10 इधर बच गया। यह इसको इधर ले जाएंगे तो इधर ले जाने पर हो जाएगा 2y बराबर 10, 2 से कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना मिल गया 5। क्या मिल गया 5। कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि सवाल एपी 6 9 12 का सार्वंतर ज्ञात करना है। बहुत आसान है। सार्वंतर बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो होता है अगला पद घटाओ पिछला पद। पिछला पद या इसको अगर यह a1 a2 a3 पद है तो हम आप कह सकते हैं a2 माइनस 1 जो होता है इक्वल टू डी। तो डी का मान यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। बहुत आसान, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है यदि समानांतर श्रेणी का एनवा पद दिया हुआ है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें। एनवा पद दिया हुआ है तो सार्वंतर ए एन बराबर दिया है 5 माइनस 3n। तो पहले हम पहला पद निकाल देंगे तो 5 माइनस एन के जगह पे 1 रख देंगे तो 1 रखने से मिलेगा 3, 5 में से 3 गया 2। दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा 5 माइनस 3 दूनी 6। तो यहाँ से आपको मिल जा रहा है प्यारे बच्चों -1। जब आप डी मान निकालेंगे तो a2 माइनस a1। तो यहाँ से a2 का मान क्या रखा है -1 आ गया और a1 का मान क्या आ गया 2। जब आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा सार्वंतर -3 डी इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। नेक्स्ट, यदि किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और इसका जो है पांचवा पद 25 है। दूसरा पद का मतलब a प्लस डी का मान 13 दे रखा है। पांचवा पद a प्लस 4d का मान जो है 25 दे रखा है। पूछ रहा है सार्वंतर क्या हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे रैखिक समीकरण का जो युग्म बन जाएगा तो इसको हल कर लेंगे। जब आप इसको घटाएंगे तो घटाने पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यह खत्म हो जाएगा, है ना, चिन्ह बदल जाता है। नीचे यह माइनस है, यह प्लस है। 4 में से 1 गया तो -3d हो जाएगा और 25 में से 13 गया तो माइनस का 12। माइनस से माइनस खत्म, 3 से 4 बार में खत्म। डी का वैल्यू हो गया 4। क्या पूछ रहा है सार्वंतर, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एपी 11 15 19 का कौन सा पद 51 होगा। 51 मतलब एन इक्वल टू मान लेंगे 51 और फिर हम जो है यहाँ से यह ए हो जाएगा ए इक्वल टू 11 और डी इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 11 इक्वल टू 4। जब एन लगाएंगे तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू हो जाएगा 51। ए का मान 11 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 11 को इधर ले जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 4 एक इधर चला जाएगा। 51 में से 11 घटेगा। 51 में से क्या करना है 11 को घटाना है। जब घटाएंगे 0 ये हो जाएगा 40। फिर इस 4 से इसको 10 बार में काट देंगे तो n माइनस 1 का वैल्यू 10 आ गया। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, यह इधर चला जाएगा तो 10 1 11। इस प्रकार से यह कौन सा पद हो जाएगा 11वां पद। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है। समानांतर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है निगेटिव। निगेटिव क्वेश्चन का क्या होता है, निगेटिव आंसर होता है। यह क्या है हमारा समानांतर श्रेणी में है। इसको देखना है। इसको क्या लिख सकते हैं √2। इसको क्या लिख सकते हैं 2√2। इसको क्या लिख सकते हैं 3√2। इसको क्या लिख सकते हैं तो 4√2। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सभी पदों के बीच का जो पदांतर क्या है √2। क्या है पदांतर जो डी है √2 है। तो इस प्रकार से यह एपी में है। चलते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर इसको 0.33 में से 0.3 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0.03। इसी प्रकार से 0.333 में से जो है 33 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0.003। और यह क्या है एपी में नहीं है क्योंकि इसका जो है D1 नॉट इक्वल टू D2। अगर सार्वंतर समान नहीं है तो यह एपी में नहीं है। एपी में क्या है नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसको जब देखेंगे तो यह एपी में होगा, एपी में है तो इसलिए यह आंसर नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। सी इज जो है करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। समानांतर श्रेणी में इसका सार्वंतर या भिन्न में है, आपको दिक्कत हो सकता है कि अगर कह रहा है कि या एपी में है, क्या है एपी में दिया हुआ है तो आपको a2 माइनस a1 कर लेना है तो d निकल जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस 8 इक्वल टू 0, आंसर क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। यह ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कहता है कि यदि 2/3 ए और 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, क्या है 3 क्रमागत पद हैं, तो ए का मान कह रहा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा अगर जो है अगर ए बी सी आर इन ए पी तो आप कहते हैं बी इक्वल टू ए प्लस सी बटे में 2 हो जाता है, क्या हो जाता है 2 हो जाता है, या इसको 2b बराबर ए प्लस सी हो जाता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2/3 और प्लस 2 और बटे में 2। इस प्रकार से 2a बराबर हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2/3 और प्लस 2, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 और 2 8/3। इस प्रकार से आप देखेंगे 8/3 2 से ऊपर कट जाएगा, तो ए का जो वैल्यू मिल जाएगा 4/3। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। कहता है कि समानांतर श्रेणी में जो कहता है कि एनवा पद निकालना है। अगर यह एपी में है, समानांतर श्रेणी है, तो एनवा पद निकालने के लिए ए एन बराबर ए, क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से जो ए का वैल्यू कितना है 16 दे रखा है, डी का वैल्यू 11 माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 5। अब यहाँ पे ए का वैल्यू रखेंगे 16 और प्लस ये n माइनस 1, डी का वैल्यू रखेंगे माइनस का 5। ए एन जो है एनवा पद ही निकालना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह तो 16 हो गया प्लस 5 का n माइनस माइनस प्लस 5, 16 5 होता है 21, 5n प्लस 21, ये हमारा हो गया ए एन, यही हमारा आंसर होगा। यह किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 21 प्लस 5n, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं, यदि किसी समानांतर श्रेणी का एनवा पद जो है 5 माइनस 3n हो तो इसका सार्वंतर क्या होगा। इस तरह का सवाल पीछे कर चुके हैं। अगर आपको एनवा पद दिया हुआ है तो पहला पद निकालना होगा, तो यहाँ पर पहला पद 5 माइनस 3 हो जाएगा। दूसरा पद निकालना हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 दूने 6, तो यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा 5 में से माइनस हो गया -1। जब डी आप निकालेंगे तो -1 माइनस 2, इस प्रकार से डी का वैल्यू आ जाएगा माइनस से। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपने देखा है। तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा -3। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2a प्लस क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या हो गया, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है n पदों के लगातार क्या है फॉर्मूला, तो लगातार n पदों का योगफल बराबर है ना। n जो है Sn क्या है, तो लगातार n पदों का क्या है पदों का योगफल। पद क्या होना चाहिए एपी में रहना चाहिए, एपी में हो तो एपी में हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। यह किस में फॉर्मूला दे रखा है, तो ऑप्शन सी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूला को जब आप करते हैं तो n/2 इंटू ए एन प्लस जो है क्या रहता है ए प्लस ए एन, क्या है प्रथम पद में ए एन प्लस ए जो है रहता है। या आंसर में भी आप देख सकते हैं, यह दूसरा फार्मूला है। जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता है, ए क्या है यहाँ पे प्रथम पद, क्या है प्रथम पद है, और ए एन क्या है अंतिम पद है, क्या है यह अंतिम पद है। तो इस तरह एन क्या है पदों की संख्या, एन क्या है पदों की संख्या है, एन क्या है पदों की संख्या। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कहते हैं कि समानांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ से 11 पद, पहला पद क्या है 2, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 2 है और अंतिम पद नहीं दिया हुआ है तो डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तो डी के लिए क्या करना होता है, तो समानांतर पद दिया हुआ है तो डी बराबर यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 2 बराबर 4। और इस प्रकार से S11 इक्वल टू हो जाएगा 11 बट्टा में 2 इंटू 2a, 2 के ए के जगह पे 2 रखेंगे
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे 11 बट्टे में 2, ये 2 दूना 4 प्लस 11 में से 1 गया 10 चौके 40, और इस प्रकार से आप देखेंगे 11 बट्टा 2 और गुने में 44, और ये कट जाएगा 22। जब 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 से और 2 हो गया 24, इस प्रकार से आपको मिलेगा 242। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम 11 पदों का योगफल बराबर 242। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, इससे ज़्यादा पैटर्न तो पूछा ही जाता ही नहीं है ऑब्जेक्टिव में। तो आप यहाँ पे जो है बड़ी तेजी से फास्ट में रिवाइज जो है कर सकते हैं, है ना। आपको समय नहीं गंवाना है, किसी भी सेशन में आपको जब ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करते हैं तो तेजी में करना है, क्योंकि जो है 30 सेकेंड में क्या करना होता है, हल करना होता है एक प्रश्न को। क्योंकि आपके पास जो है एक वन क्वेश्चन के लिए जो होता है ओनली अप्रोक्स 30 सेकेंड का ही ऑप्शन रहता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से तेजी से करना है, फॉर्मूला को रिवाइज करना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।